हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू द नर्सिंग नॉलेज विद तरुण भोजन। आज का हमारा टॉपिक पीएसी यानी कि प्री एनेस्थेटिक चेकअप। व्हाट इज द प्री एनेस्थेटिक चेकअप? एज द नेम इज मेंशन, प्री एनेस्थेटिक चेकअप यानी कि एनेस्थीसिया देने से पहले, एनेस्थीसिया देने से जस्ट पहले होने वाले चेकअप, या ऐसा चेकअप जो कि एनेस्थीसिया के लिए कंपलसरी है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द एनेस्थीसिया। यानी कि पेशेंट को आप एनेस्थीसिया देने के लिए जा रहे हैं तो एक एनेस्थीसिया चेकलिस्ट होती है इन द हॉस्पिटल्स, जो कि भरनी जरूरी होती है, या कह सकते हैं कि इट्स अ कंपलसरी कंप्लीटेशन ऑफ द पीएसी चेकलिस्ट। ओके, तो पीएसी यानी कि प्री एनेस्थेटिक चेकअप। एज द नेम मेंशन, प्री यानी पहले, एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया से और होने वाला चेकअप। ठीक है, एनेस्थीसिया से पहले होने वाला चेकअप। अब बात आती है कि एनेस्थीसिया से पहले होने वाले चेकअप को करता कौन है? एनेस्थीसिया कौन देगा? एक डॉक्टर, ट्रेंड एनेस्थेटिक। तो इस चेकअप को करने के लिए भी एक ट्रेंड एनेस्थेटिक की जरूरत होती है इन द हॉस्पिटल। एक अलग से पूरा डिपार्टमेंट होता है पीएसी, प्री एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट, जिसमें एनेस्थेटिक्स असेसमेंट करते हैं पेशेंट का। ठीक है, पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें हैं, पुरानी लॉन्ग टर्म से क्या क्या दिक्कतें चली आ रही हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेंटल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल जो है क्लिनिकल असेसमेंट इज द प्रोसीजर ऑफ प्लान सर्जरी। ओके, सर्जरी के दौरान जो एनेस्थीसिया दिया जाएगा उसका प्लान भी यहीं से होता है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि एनेस्थीसिया चेकअप क्या है। प्री एनेस्थेटिक चेकअप असेसिंग पेशेंट प्रोपेरेटिवली इज अ इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, टू फॉर्मुलेट इफेक्टिव ड्यूरिंग प्रोसीजर। क्या समझे कि एक असेसिंग पेशेंट का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है जब हम किसी भी प्रोसीजर के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें हमें एनेस्थीसिया देना है। समझिए कि जिस प्रोसीजर को करने के लिए उसमें कौन सा एनेस्थीसिया देना है, उसके लिए पेशेंट फिट है भी या नहीं है एनेस्थीसिया के लिए, ये हम यहीं पे असेस कर लेते हैं। साधारण सी शब्दों में कहें, प्रोसेस ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट बिफोर गिविंग एनेस्थीसिया टू द पेशेंट। यानी कि क्लिनिकल असेसमेंट बिफोर गिविंग एनेस्थीसिया, यानी कि एनेस्थीसिया देने से पहले पेशेंट को क्लिनिकल असेसमेंट करने का एक प्रोसेस है। आप समझ के चलिए कि अब पेशेंट को अगर बिना प्री एनेस्थेटिक चेकअप के, यानी कि आपने प्री एनेस्थेटिक चेकअप नहीं किया, उसके बाद आपने सीधा एनेस्थीसिया दे दिया, तो उसके दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, उसके लिए पेशेंट फिट भी है या नहीं, कैसे पता चलेगा? ठीक है, आज भी बहुत से हॉस्पिटल्स में होता है कि पीएसी चेकअप होता ही नहीं है। इसका एक कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है, आगे जाकर अगर सर्जरी में कोई भयानक कॉम्प्लिकेशन हो जाए। ठीक है, हजार्डियस कह सकते हैं उसके लिए, कि ड्यूरिंग द सर्जरी आपको पता ही नहीं है कि पेशेंट के कौन कौन से ऑर्गन्स किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, असेसमेंट ही नहीं हुआ, सर्जरी के लिए पेशेंट फिट है नहीं है, एनेस्थीसिया देने के लिए पेशेंट फिट है या नहीं है, इस चीज का जो प्रोसेस है वो प्री एनेस्थेटिक चेकअप के थ्रू हो जाता है, जो कि अगर स्किप कर दिया जाए तो ड्यूरिंग द सर्जरी, ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया आप क्या पाएंगे कि पेशेंट को जो दिक्कतें, जो साइड इफेक्ट होने वाले हैं एनेस्थीसिया के थ्रू, हो सकता है कि वो उसके लिए ज्यादा घातक हो जाए। ठीक है, उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं देन इन गुड कंडीशन ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो इसमें है कि पेशेंट की कंडीशन को ध्यान में रखते ही आपको एनेस्थीसिया की तैयारी करनी है। ठीक है, और पेशेंट की कंडीशन भी मैटर करती है कि आपको किस टाइप का एनेस्थीसिया देना है। ठीक है, एनेस्थीसिया के भी टाइप्स होते हैं, वो हम पीएसी में ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपको पेशेंट को कौन सा एनेस्थीसिया देना है, किस सर्जरी के लिए कौन सा एनेस्थीसिया प्रीफर है, और उस एनेस्थीसिया के लिए पेशेंट फिट है या नहीं।
ठीक है। ये कंडीशन है कि इसमें पेशेंट फिट होना ही चाहिए। कुछ केस में हो सकता है कि कोई चीज ऐसी है कि वो इमरजेंसी है, इट्स अ पेशेंट लाइफ सेविंग, देन if the patient not fit for anesthesia, then it's compulsory a surgery in some conditions and emergencies. Okay, तो information of patients as प्री एनेस्थेटिक चेकअप के दौरान आप क्या क्या देखते हैं ओवरव्यू में। पेशेंट के साथ इंटरव्यू मीन्स आप पेशेंट से अच्छे से बात करेंगे, पेशेंट का नाम पूछेंगे, उसकी सर्जरी के बारे में पूछेंगे, उसको बता दिया है नहीं बताया गया है, उसको बताएंगे कि आपके सर्जरी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया आपको किस तरह से कोऑपरेट करना है, और ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया आपके साथ क्या क्या होने वाला है, ठीक है, कौन कौन से तरह से आपका ट्रीटमेंट होगा। मेडिकल रिकॉर्ड्स मीन्स इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द पेशेंट्स, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन डन हुई हैं जो कि एनेस्थीसिया के लिए कंपलसरी है, सर्जरी के लिए कंपलसरी है, इन्वेस्टिगेशंस हो रखी हैं या नहीं हो रखी हैं। मेडिकल हिस्ट्री क्या है पेशेंट की, या फैमिली की भी मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं ड्यूरिंग द चेकअप। तो मेडिकल हिस्ट्री क्या है, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या है और फैमिली मेडिकल हिस्ट्री क्या है। फिजिकल एग्जामिनेशन मीन्स फिजिकल पैल्पेशन मेथड्स के थ्रू कह सकते हैं कि टच करके देखते हैं, ठीक है, पल्स लेना, बीपी लेना, ठीक है। पेशेंट का अगर जनरल एनेस्थीसिया की बात करें तो या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी कह सकते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन यानी स्पाइन, अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया स्पाइन को चेक करना, जनरल एनेस्थीसिया है एयरवे चेक करना, पेशेंट का एयरवे चेक करना, नेक की कंडीशन, मोबिलिटी ऑफ नेक, ठीक है, ये सब चेक करने होते हैं फिजिकल कंडीशन में। इसके बारे में आगे बात करेंगे। पर्पज क्या है, प्री एनेस्थेटिक चेकअप क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए, इसका पर्पज क्या है। पर्पज की बात करें तो एंश्योर दैट पेशेंट इज इन द बेस्ट या ऑप्टिमल कंडीशन, यानी कि पेशेंट इस जो है ये एंश्योर करने के लिए कि पेशेंट बेस्ट कंडीशन में है फॉर द एनेस्थीसिया, ठीक है। ये हमारा जो है बेस्ट कंडीशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया, की पेशेंट की कंडीशन बेस्ट होनी चाहिए जो इस टाइप का आप उसका एनेस्थीसिया देना चाहते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कि पेशेंट का एयरवे ठीक नहीं है, तो जनरल एनेस्थीसिया के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को अभी से देखा जा सकता है कि आपने चेक कर दिया कि पेशेंट का एयरवे डिफिकल्ट है, तो आप जो आगे की प्रोसेस करेंगे, तैयारी करेंगे, वो उस हिसाब से करेंगे कि हाँ भाई पेशेंट को ये दिक्कतें हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर, एयरवे प्रॉब्लम आ सकती है, कौन सा एयरवे, अगर एयरवे प्रॉब्लम्स हैं तो आप कौन सी ट्यूब डालेंगे, एलएमए डालेंगे, एयरवे क्या चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आप पहले से तैयार कर सकते हैं, यह है इसका पर्पज। दैट so patient with unstable symptoms should be postponed of optimization period to elective surgery, यानी कि आपने कोई सर्जरी प्लान कर रखी है, तो इसके दौरान हम क्या चेक करेंगे कि अगर उसके जो अनस्टेबल सिम्टम्स हैं जो कि डिनाई करते हैं सर्जरी के लिए, ठीक है, सर्जरी के लिए डिनाई करती हैं कि इस कंडीशन में सर्जरी नहीं हो सकती, तो हम पहले क्या करेंगे, उन सिम्टम्स पे फोकस करेंगे जो कि हमें दिक्कत करेंगे आगे एनेस्थीसिया में। इलेक्टिव सर्जरी प्लान सर्जरी होती है, उसको हम बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है, नॉट इमरजेंसी सर्जरी। तो इलेक्टिव सर्जरी के दौरान अब जो पेशेंट को सिम्टम्स हैं जो कि कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं एनेस्थीसिया में, उनको ठीक करने की पहले कोशिश करेंगे, ठीक है। सर्जरी अब नेक्स्ट प्लान कर सकते हैं जब सिम्टम्स ठीक हो जाए। तो आई होप समझ आ गया कि हम इसका पर्पज क्या है एनेस्थीसिया का, ठीक है। मोस्टली पर्पज तो यही है कि अगर सर्जरी इलेक्टिव है, प्लान है, तो उसमें हम ये करते हैं कि सिम्टम्स जो ड्यूरिंग अनस्टेबल सिम्टम्स हैं जो कॉम्प्लिकेशन करने वाले हैं एनेस्थीसिया में ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया, उनको हम पहले क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नाउ द पेशेंट इज बेस्ट कंडीशन फॉर द एनेस्थीसिया, सो वी कैन प्लान द इलेक्टिव सर्जरी। ओके, नेक्स्ट, एनेस्थेटिक ड्रग्स and techniques
have profound effects on human physiology। ये कहते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी पर एनेस्थेटिक ड्रग्स एंड टेक्निक्स किस तरह से इफेक्ट करेंगी। ठीक है, टेक्निक्स जो है किस तरह से इफेक्ट करती हैं, बिकॉज रिव्यू ऑफ ऑल मेजर ऑर्गन सिस्टम शुड बी डन प्रियर टू इलेक्टिव सर्जरी। यानी कि इलेक्टिव सर्जरी के दौरान हम यही असेस कर लेते हैं कि कौन सा मेजर ऑर्गन किस तरह से वर्क कर रहा है। कैसे? आरएफटी कराते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी के लिए होता है। अगर किडनी सही से फंक्शन कर रही है तो अब जो ड्रग एनेस्थीसिया में यूज होंगी उनके इफेक्ट को क्लीन करने के लिए, खत्म करने के लिए आप डायूरेटिक दे सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ किडनी। अगर किडनी फंक्शन ठीक है। लीवर फंक्शन कैसा है, एलएफटी कराते हैं, सीबीसी, ब्लड कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट्स कितनी है, वगैरह वगैरह। जो इस तरह के प्रोसेस होते हैं उनमें हम ये सब कर लेते हैं कि आपका मेजर ऑर्गन किस तरह से वर्क कर रहा है। उसके अनुसार आप कौन सा एनेस्थीसिया देना है, कौन सा ड्रग प्रोहिबिट करना है, यानी कि कौन सा ड्रग नहीं देना है, कौन सा ड्रग यूज कर सकते हैं। इस तरह का पूरा प्लान होता है सर्जरी प्री एनेस्थेटिक चेकअप के दौरान। यही हमारा इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप कौन सी सर्जरी कर रहे हैं, उसमें कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। ठीक है, पेशेंट एज ए पेशेंट कंडीशन, पेशेंट का कंडीशन कैसी है, उसको हम किस तरह की ड्रग दे सकते हैं, कौन सी ड्रग नहीं देनी है, कौन सा फंक्शन सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब आता है प्री एनेस्थेटिक चेकअप के दौरान। सो नाउ स्टेप्स ऑफ प्री ऑपरेटिव विजिट मीन्स ऑपरेशन से पहले की विजिट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फर्स्टली तो यही है कि प्रॉब्लम क्या है, किस लिए एनेस्थीसिया की जरूरत है, ये आपको क्लियर कर देना है पहले की विजिट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिस्क असेसमेंट, उसके दौरान होने वाली क्या क्या रिस्क है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या उसके साइड इफेक्ट हैं, उसमें क्या रिस्क है इस यानी कि आपके पेशेंट में, जो पेशेंट आया है उसमें एनेस्थीसिया देने में क्या क्या रिस्क है। क्योंकि हर पेशेंट की अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, फिजियोलॉजी एनाटॉमी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, मेडिकल कंडीशन भी अलग हो सकती है, सर्जरी भी अलग हो सकती है और टाइप ऑफ एनेस्थीसिया भी अलग हो सकता है। तो उस टाइप के, उस सर्जरी के और उस पेशेंट के अकॉर्डिंग जो रिस्क है ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर, ये क्लियर करनी है। ठीक है, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेशन से पहले की सारी प्रिपरेशन तरीके से करनी है। ठीक है, कौन सा किस टाइप का एनेस्थीसिया है, कब देना है, क्या टाइमिंग है, क्या क्या उसके दौरान आने वाली दिक्कतें हैं, उसके लिए आपने क्या सॉल्यूशन रखा है। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनका क्या सॉल्यूशन है ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर, ये आपको पहले क्लियर कर लेना है। प्लान ऑफ एनेस्थेटिक टेक्निक, किस टेक्निक से आपको एनेस्थीसिया देना है, किस टाइप का देना है, क्या किस टाइम पर और किस टाइप का एनेस्थीसिया, और उस एनेस्थीसिया में जो प्रॉब्लम्स आने वाली है उसके लिए आपने क्या सॉल्यूशन रखा है, ये है इसका। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ प्री एनेस्थेटिक चेकअप, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि पेशेंट के साथ वार्तालाप, पेशेंट से उसकी कंडीशन के बारे में, आप उसके साथ क्या करने वाले हैं उसके बारे में, कौन सा एनेस्थीसिया देना है, उसके दौरान पेशेंट को किस तरह से कोऑपरेट करना है, क्या क्या उसकी दिक्कतें हैं उसके बारे में पूरा यहाँ पर डिस्कस किया जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन में। इसके 3 फेज में आप क्लियर करेंगे, जैसे फेज 1 है हिस्ट्री टेकिंग, फेज 2 है फिजिकल एग्जामिनेशन एंड फेज 3 है एक्सप्लेनेशन टू द पेशेंट। ठीक है, तो फेज 1 में क्या है, हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग मीन्स पेशेंट की हिस्ट्री लेना, उसकी मेडिकल कंडीशन की हिस्ट्री लेना, उसकी फैमिली हिस्ट्री लेना, फैमिली की मेडिकल कंडीशंस क्या थी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेजेंटिंग कंडीशन, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है इस टाइम की, इस दौरान अब जो एनेस्थीसिया देना है उसमें क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, पेशेंट को क्या दिक्कत है,
सबसे पहले तो उसके बारे में, और उस कंप्लेंट की कितनी पुरानी हिस्ट्री है, यानी कि वो कंप्लेंट कितनी पुरानी है, तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। नेक्स्ट, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है पेशेंट की। पेशेंट की कोई पुरानी मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, लॉन्ग टर्म डिजीज तो नहीं है, लाइक बीपी, पल्स, शुगर, ओके। तो एक्स्ट्रा इस तरह की पास्ट मेडिकल कंडीशन हिस्ट्री हो सकती है, लॉन्ग टर्म डिजीज हो सकती है जिनकी अभी तक मेडिसिन चल भी रही हो, या पहले कोई कैंसर्स या और भी कई तरह की बीमारियां हो सकती है, किस किस तरह की डिजीज की कोई मेडिसिन ली है, उसमें कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हुआ, उस दौरान कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, इस तरह का क्लैरिफिकेशन, या फिर उस दौरान मेडिकल जो हिस्ट्री है पेशेंट की, उसमें क्या क्या उस टाइम के मेडिकल रिपोर्ट्स थी, ये स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस एनेस्थेटिक हिस्ट्री, यानी मीन्स पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई, पहले एनेस्थीसिया तो नहीं दिया गया पेशेंट को, अगर दिया गया है उस दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ डिफिकल्ट इंट्यूबेशन ड्यूरिंग डेथ, लास्ट एनेस्थेटिक हिस्ट्री में एनी हिस्ट्री ऑफ डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो, या फिर एनी हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक एट दैट टाइम, उस टाइम पर कोई एलर्जिक रिएक्शन किसी ड्रग के थ्रू, किसी एनेस्थीसिया के थ्रू तो नहीं हुआ। डिफिकल्ट इंट्यूबेशन मीन्स कोई डिफिकल्ट एयरवे तो नहीं है, एयरवे प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ठीक है। इस तरह की मेडिकल कंडीशन पुरानी हिस्ट्री कंप्लेंट हो सकती है, ठीक है। ड्रग हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री मीन्स कोई लॉन्ग टर्म तक आपने मेडिसिन तो नहीं ली है, या आप भी तो नहीं ले रहे हैं, जैसे बीपी, शुगर, कैंसर्स, कीमोथेरेपीज, एटीसी हो सकते हैं। तो इस तरह की कोई ड्रग अभी कंटिन्यू तो नहीं है, या पुराने लॉन्ग टाइम तक आपने खाई तो नहीं है, ठीक है, कोई मेडिसिन न ली हो। और फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री मीन्स कि फैमिली को कोई लॉन्ग टर्म डिजीज तो नहीं थी, ठीक है, सीओपीडी, अस्थमा, बीपी, पल्स, शुगर, जो कि वही आपकी फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, ठीक है। फेज 1 में इतना ही। फेज 2 में क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा कि फिजिकल ओवरव्यू ऑफ द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट को कोई फिजिकल दिक्कत तो नहीं है, हाथ मतलब फिजिकल दिक्कत में सारी कुछ चीजें एग्जामिनेशन में आते हैं, दोनों हाथ ठीक है, फिंगर्स ठीक है, दोनों पैर ठीक है, ठीक है, स्पाइन ठीक है, जो नेक है, फेस है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, एयरवे कैसा है, इस तरह की चीजें हम फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं। जनरल एग्जामिनेशन में आप जैसे क्या चेक करेंगे, वेट, हाइट, ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, होल बॉडी पार्ट्स, एयरवे इंक्लूडेड, ठीक है, ये सब आप इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में सेकंड आता है सिस्टमिक एग्जामिनेशन। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में क्या है, कार्डियक वैस्कुलर एग्जामिनेशन, हार्ट संबंधित कोई दिक्कत तो नहीं है, ये पता करेंगे। पल्मोनरी एग्जामिनेशन, ठीक है, पल्मोनरी डिजीज तो नहीं है, यानी ये वैस्कुलर सिस्टमिक एग्जामिनेशन में आप वेसल्स, कार्डियक कंडीशंस के बारे में, लंग्स के बारे में इसमें पता करेंगे। नेक्स्ट है स्पेशल एग्जामिनेशन में क्या क्या, एयरवे असेसमेंट और स्पाइनल असेसमेंट। एयरवे मीन्स कि पेशेंट का एयरवे कैसा है, डिफिकल्ट एयरवे तो नहीं है, पेशेंट का माउथ जो है सही से ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना ओपन हो रहा है, कहाँ क्या क्या उसमें डिफिकल्टीज नजर आ रही हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, एक स्पाइनल एग्जामिनेशन में अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है, स्पाइनल कॉर्ड कैसी है, सीधी है, कोई दिक्कत है, या फिर उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, पुरानी कोई स्पाइन की सर्जरी तो नहीं हुई है, इस तरह से आप इसमें चेक करेंगे, या फिर कोई स्पाइनल प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है। फेज 3 में आता है एक्सप्लेनेशन। पेशेंट को एक्सप्लेन करना है उसकी कंडीशन के बारे में, या पेशेंट अगर उस तरह से नहीं है कि आप उसको कम एक्सप्लेन कर पाए, तो पेशेंट के साथ वालों को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्या एक्सप्लेन करना है, अबाउट ऑल मेडिकल कंडीशन, पेशेंट की मेडिकल कंडीशन इस टाइम की क्या है, और क्या उसमें दिक्कतें आने वाली हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर, ठीक है, उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, क्या क्या उस दिक्कत से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, ये सारे क्लियर होने हैं एक्सप्लेनेशन में। अबाउट एनेस्थीसिया,
टाइप, प्रोसीजर एंड कॉम्प्लिकेशंस, यानी एनेस्थीसिया के बारे में कौन से टाइप का एनेस्थीसिया यूज करने वाले हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है और क्या क्या उसका प्रोसीजर है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज कंसेंट। कंसेंट मीन्स पेशेंट का कंसेंट जरूरी है। अगर पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि वो कंसेंट दे पाए, देन जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसका कंसेंट देंगे। ठीक है, कंसेंट्स क्या होते हैं? कंसेंट भी ड्यूरिंग पीएससी क्लियर कर लिए जाते हैं कि पेशेंट को या फिर पेशेंट के पेरेंट्स को क्लियर कर दिया जाता है कि क्या क्या पेशेंट को दिक्कतें आने वाली हैं, इस टाइम क्या कंडीशन है, और ड्यूरिंग द प्रोसीजर ये दिक्कतें आएंगी, ये रिस्क हैं, जो भी पेशेंट को दिक्कत है उसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन। एंड देन कंसेंट्स। कंसेंट का मतलब होता है कि जो पेशेंट है वो अपनी सर्जरी के लिए तैयार है, ठीक है, उसने आपको उसका कंसेंट दिया है, साइन करके दे। ये पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसमें साइन करके पेशेंट या फिर उसके पेरेंट्स क्लियर करते हैं कि हाँ हम इस रिस्क के लिए तैयार हैं, इसके दौरान आने वाली परेशानियों से हमको अवगत करा दिया गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जितनी भी सर्जरी है वो किस टाइप की है, लैप्रोस्कोपिक, मतलब टोटल ये कंसेंट में क्लियर हो जाता है कि आपको किस तरह की सर्जरी परफॉर्म करनी है, क्या क्या दिक्कतें हैं, और ड्यूरिंग द सर्जरी ऑल अबाउट द, कह सकते हैं कि सारा जो पेशेंट का दिक्कत है उसके अनुसार उसमें जो डिसीजंस हैं वो डॉक्टर ड्यूरिंग द सर्जरी चेंज भी कर सकता है। ठीक है, और मेडिकल कंडीशन के अनुसार है। ओके, तो इस तरह का पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसमें पीएससी में क्लियर किया जाता है कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या करके आना है डे ऑफ सर्जरी इफ इलेक्टिव। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको क्लियर करके बता दी जाएंगी, और अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब क्लियर कर देना है बिफोर द सर्जरी या बिफोर द प्रोसीजर विच यूज एनेस्थीसिया। ओके, क्लियर? आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप प्री एनेस्थेटिक चेकअप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।